हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूँ आपके साथ प्रियंका। और यहाँ पे सुबह के बज रहे हैं 11। एक्चुअली में आज संडे है तो हम थोड़ा सा लेट सोकर उठे हैं और धूप भी बहुत तेज़ आ गई है। तो अब यश भी सो रहा है क्योंकि संडे है तो उसको भी संडे के दिन ही रिलैक्स मिलता है। और गाइस, करवा चौथ तो निपट गया, अब आ रहा है दिवाली। अब दिवाली की टेंशन कि दिवाली में क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं, तो वो सब भी प्लानिंग करना है। क्योंकि त्यौहार जो होता है ना, वो इन्हीं सब से लगता है। आप अच्छे से रेडी हो, अच्छे से डेकोरेट करो घर को, तभी लगता है कि आप फेस्टिवल है, आप इंजॉय कर रहे हो। वरना ऐसे पड़े रहो क्या फ़ायदा, तो उससे पता भी नहीं चलता है। तो अब दिवाली की तैयारी करने जा रही हूँ और चलते हैं अब घर के अंदर। वहाँ देखते हैं नाश्ते में मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि 11 तो बज चुके हैं। हमें नाश्ता ब्रंच ही करना होगा, नाश्ता तो नहीं। तो ब्रंच करेंगे गाइस। तो अच्छा, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ना, ये घास कट गई है। ये देखिए, ये सारी घास ट्रिम कर गया है माली। और अब यहाँ पे लगेंगे सर्दी वाले पौधे। और सर्दी वाले पौधे जो होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर फूल आते हैं सर्दियों में गाइस। आज नाश्ते में बनाया है मटरा यानी मटर की चाट, और साथ में है कुलचे यानी आटा कुलचे, और उसके साथ है ये चाय। और ये हमारा हो रहा है ब्रंच, क्योंकि अभी टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है 1 बजने वाले हैं। आज तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया, तो अब हम फटाफट नाश्ता कर लेते हैं। और ये जो है वो कॉल पे लगा है, 2-2.5 के अंदर ऑफिस के कॉल पे। भैया है जो मेरा ऑर्डर लेकर आते हैं हमेशा। तो भैया मतलब यही आते हैं हमेशा। तो भैया आप बताओ, मैं कितना ऑर्डर करती हूँ, क्या करती हूँ? बहुत ज़्यादा ऑर्डर करती हूँ मैम। हर बार मैं ही देने आता हूँ। हर बार यही भैया देने आते हैं। इनको घर भी याद हो गया है और इनको टाइम भी पता चल गया है कि मैं किस टाइम घर पे रहती हूँ, किस टाइम नहीं रहती हूँ। सही बात है मैम की। है भैया? हाँ, मुझे पता था मिल जाएंगी, इसीलिए सबसे पहले आता हूँ उनका। हाँ चलिए ठीक है, लाइए। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते। और मेरा खाना बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ बाहर से ऑर्डर किया जाए। तो मैंने आज ऑर्डर की है, गेस करिए मैंने क्या ऑर्डर किया होगा। पर आप कैसे ही गेस करेंगे, मैं ही बता देती हूँ। मैंने ऑर्डर किया है अपने लिए चिकन 65 बिरयानी, जो कि मुझे बहुत टेस्टी लगता है। अगर मैं बाहर का खाना का कुछ पसंद करती हूँ तो सिर्फ चिकन 65 बिरयानी। तो और वैसे भी हमारा तो ब्रंच हुआ था 1 बजे, तो अब भूख लग गई। तो हमने सोचा यार क्या खाया जाए, तो हमने सोचा यही मंगाते हैं, ये हम दोनों की फेवरेट भी है। तो चलो खाते हैं हमारी चिकन 65 बिरयानी। इसके साथ ये एग भी देते हैं, और ये है अलग से चिकन, और इसके साथ है रायता। और ये क्या है यश? और यहाँ पे हम मूवी देख रहे हैं जमुना पार सीजन 2, है ना, जो कि बहुत अच्छी लगती है। तो अब हम इस मूवी को देखते देखते एंजॉय करेंगे इस बिरयानी को। बिरयानी चम्मच से बिल्कुल भी नहीं, बिरयानी खाने का मजा तो हाथ से आता है ना गाइस? हम ये बीकानेर बिरयानी से मंगाते हैं ना, बीकानेर बिरयानी का आप चिकन 65 ट्राई करना, बहुत अच्छा लगता है। गाइस, लंच के बाद हम सीधे निकल पड़े डीएलएफ मॉल के लिए। और आज का दिन थोड़ा स्पेशल था, क्योंकि सिर्फ शॉपिंग ही नहीं, फैमिली टाइम भी था। और मेरे साथ थे यश यानी हस्बैंड मेरे, और मेरी सिस्टर प्रिया, और उसका बेबी, छोटा बेबी आर्यमन, जो मॉल देखते इतना एक्साइटेड हो गया था गाइस कि उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। सबसे पहले तो फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है, मस्ती तो आर्मन कर ही रहा है, और उसको मौसा जी बहुत प्यार से खिला रहे थे, उसे संभाल रहे थे। तो हम दोनों बहनों ने सोचा कि चलो तब तक हम शॉपिंग कर ले। तो शॉपिंग में हमें कुछ नहीं दिखा, तो हमें दिखा काटलेन। हमने कहा चलो यहाँ पे कुछ शॉपिंग करते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ ज्वेलरी देखी, मैंने तो नहीं ली, पर मेरी सिस्टर ने यहाँ पे अपने लिए ईयरिंग्स लिए काटलेन से, और बहुत ही प्यारे डायमंड के ईयरिंग्स थे गाइस। और देखिए वो अपना शॉपिंग कर रही थी, पसंद कर रही थी, और मैं यहाँ पे अपना फ़ोटो ले रही थी। और यहाँ पे आर्मन को देखिए, उसको समझ नहीं आ रहा है कि हम कहाँ आ गए और जल्दी से मुझे नीचे छोड़ा जाए। और यहाँ पे जो है वो यश बोल रहे हैं कि करवा चौथ के बाद से तुम और भी ज़्यादा क्यूट लग रही हो। और सच बताओ, ये सुनकर तो दिल खुश हो गया।
उसके बाद हमने यहाँ पे बातें की और फिर उसके बाद वो प्रिया को बहुत ही परेशान कर रहा था आर्मन, तो हमने कहा चलो यार फटाफट उसको लेकर आते हैं। और ये देखिए इसकी शैतानी, ये सोच रहा है ना कि मुझे नीचे छोड़ दो बस, और बस मुझे नीचे छोड़ दो, मैं अपने हिसाब से खेलूँगा। और यहाँ पे उसको दिख गया था छोटा बेबी जो उससे था तो बड़ा, पर वो आर्मन से डर रहा था, आर्मन आगे जाए वो पीछे जाए, आर्मन जितना उसके पास जाए वो उतना दूर जाए। और आर्मन सोच रहा था वो मेरे साथ खेले। यहाँ पे आर्मन को देखी क्यूट सी बच्ची, अब आर्मन ने सोचा अरे उसको छोड़ो, इसके पीछे चलते हैं, ये पक्का बड़ा हो गया ना बहुत नॉटी होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि लड़की देखते ही रास्ता बदल देता है ये मतलब जिधर लड़की जा रही है उधर ही चल देता है ये। फिर उसके बाद सोचा कि अच्छा वो तो चली गई, चलो इसके पास वापस लौटते हैं। वो इसे बलून दे रहा था तो ये बलून को फेंक दे रहा था, क्योंकि अभी ये बलून से खेलता नहीं है। तो उसने फिर से ट्राई किया, नहीं ले लो, उसकी मम्मा ने भी ट्राई किया ले लो, तो फिर उसने कहा ना मुझे नहीं चाहिए। और मॉल में आर्मन ने सबको बहुत ही एंटरटेन किया, जो भी उधर से निकल रहा था वो आर्मन को एक बार ज़रूर देख के स्माइल कर रहा था। और आर्मन दूसरे बच्चों के साथ ढेर सारी मस्ती करने लगा था। और यहाँ पे फिर हम आ गए थे सागर रत्ना, यहाँ पे हमने खाया डोसा के साथ बड़ा, और बड़े के साथ हमने और भी कुछ फ़िल्टर कॉफ़ी वगैरह, पान और ये सब कुछ खाया पिया। फिर उसके बाद हम निकल गए घर के लिए गाइस, और ये हम घर जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे, शाम भी हो गई थी, क्योंकि हम दिन में ही मॉल हम घूम आए थे, क्योंकि होता क्या है कल मंडे ऑफिस है, तो इसलिए फटाफट अपना दिन में ही घूम फिर के हम घर आ जाते हैं टाइम से। सो गाइस ये था हमारा DLF मॉल डे, जिसमें था ढेर सारी मस्ती, प्यार और फैमिली मोमेंट्स। और ये है हमारा 100 चैलेंजिंग ब्लॉगिंग का डे 20। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपको मॉल में शॉपिंग करना पसंद है या सिर्फ आउटिंग एंजॉय करना। तो कल फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।